ऊन मारी नजरा उनकी सहेली से करी, देखो मारी काई हालत हो रही थी। ऊन मारी नजरा लागी मारा घड़ला के तू तारी। ऊन मारी नजरा लागी मारा घड़ला के तू तारी। ए तन और मन दोनी भी ग्यारी, तन और मन दोनी भी ग्यारी, कोई गड़ग चा सारी। ऊन मारी नजरा लागिर मारा घड़ला के तू तारी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कवि प्रदीप पवार। आप सबका चाय पे चर्चा में स्वागत है। राजस्थानी यानी मायड़ भाषा, जिसको हम लोक संस्कृति में बोलते हैं, जिस बोली को सुनकर हम उठते हैं, जागते हैं, सोते हैं और हमारा काम चलता है, उस राजस्थानी उस मायड़ भाषा को जिसे हम जहाँ भी जाएं, चाहे वह हाड़ौती हो, चाहे ढूंढारी हो, चाहे मारवाड़ी हो, मेवाड़ी हो, शेखावाटी हो, बागड़ी हो, कोई सी भी है, मालवी हो, वो सब राजस्थानी भाषाएं जो मन को स्पर्श करती हैं, गांव-गांव, ढानी-ढानी में बोली जाती है। आज हमारे इस चाय पे चर्चा में मेहमान जो हैं, वो राजस्थानी के एक प्रसिद्ध गीतकार, जिन्हें पूरे राजस्थान में, राजस्थान से बाहर भी जहाँ जहाँ राजस्थानी बसते हैं वहाँ उन्हें सुना जाता है, प्रेम शास्त्री जी का। तो ऐसे में उनसे आज हम हमारे इस चाय पे चर्चा के कार्यक्रम में वह हमारे मेहमान हैं, उनसे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं और ये जानने जा रहे हैं कि जो राजस्थानी का संघर्ष है, जो हमारी मायड़ भाषा है, जो हमारे मन को छूती है, उसमें उन्होंने जहाँ तक यात्रा की है, बरसों से उन्होंने, उनके गीत जन जन में प्रचलित हैं। ऐसे मंच होते हैं जहां उनके 7-7, 8-8 गीत सुने जाते हैं, मन समोर की आवाजें आती है। ऐसे अनेकों मंच रहे हैं जिनका मैं साक्षी रहा हूं। ऐसे नायाब गीतकार को, राजस्थानी के ऐसे अनोखे अद्भुत गीतकार को आज हमारे मेहमान हैं इस चाय पे चर्चा में। आइए उनसे जानते हैं और चाय पे चर्चा करते हैं कि ये राजस्थानी गीतों की यात्रा है वो उनकी कैसी रही। मिलते हैं उनसे। प्रेम जी, आपका चाय पे चर्चा में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम जी, जहां राजस्थानी गीतों की यात्रा आपकी शुरू हुई, आज हम चाय पे चर्चा कर रहे हैं आपके राजस्थानी गीतों पर। तो आपने ये जो काव्य यात्रा राजस्थानी गीतों की शुरू की, वो कब शुरू की? बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। उस दशहरा मंच पर जो कवि सम्मेलन हो, चाहे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हो, चाहे राजस्थानी कवि सम्मेलन हो, मुँह यहाँ पढ़ो छो जब से मारा शौक से कवि सम्मेलन सुनवा को, तो दशहरा में रात रात भर बैठे रह जा। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन भी सुना जा, राजस्थानी भी सुना जा। मन में ऐसा भाव आओ जा कि यार यहाँ पर भी ऐसा कविता लिख सका जा और यहाँ पर भी कभी कभी मंच पर जा सका जा। तो ये भाव शुरू हुई छा हमारा। कचा सन में शुरू हो गया काम? फिर यहाँ से पढ़ाई निपटा के बाद में बीएड कराने के बाद नौकरी लगी, तो नौकरी लगी जहाँ स्कूल में बच्चा के सामने तुकबंदियाँ करवा ला गया, स्टाफ में तुकबंदियाँ कर सुना दी। कभी सन की बात थी? मतलब सन 86। सन 86? हाँ। सन 86 में शुरू हो गया काम? 86। अच्छा, फिर कहीं पर वही कि वहाँ सुना हो जा 26 जनवरी 15 अगस्त पे या स्कूल में कोई फंक्शन पर सुना, पार फेंक दी, कोई उनका कोई अवेयर सेवेयर नहीं था। अच्छा, सुना दी, फेंक दी। फिर यो मतलब गीता को यो जो शौक छो राजस्थानी लोग बाग, मान लीजिए कि हिंदी का कवि बनबो जाओ, लेकिन थे राजस्थानी का बनया। हाँ। और हाड़ौती का बनया। इसके पीछे काई भावना रही था कि भाई आप राजस्थानी में हाड़ौती में काम करा? हाँ, एक पाचे यही है कि एक तो गांव का परिवेश से जुड़े हुए हो शुरू से, तो गांव में अपनी बोली, अपनी भाषा बहुत बढ़िया लागे छी। और उनमें बोला था जो बातचीत में तो कोटा में पढ़िया, जब भी मतलब यहाँ हाड़ौती बोले जा, शुद्ध हाड़ौती बोले। हाँ, बिल्कुल हाड़ौती बोले जा। और वहाँ हाड़ौती में बोलवा में जो आनंद आओ, जो हिंदी में मिलाओ, हिंदी में ना हो। हाँ, उतनो भले हिंदी अपनी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन फिर भी अपनी भाषा के प्रति, हाड़ौती के प्रति जो लगाव है वो शुरू से हुई है। और दूसरी बात यह है कि ये भजन कीर्तन लोग धुना पर यहाँ पर गावा को शौक भी मारो शुरू हो, रात रात भर जागरण करे जाए, तो गावा को शौक तो छो ही सही। अच्छा, तो गावा को शौक से तो गीतकार की तरफ मांगो मुड़ गयो, मांगो मूड। अच्छा, पहलो मंच कशा सन में करया थे? मतलब जी मैं मतलब एक अच्छो मंच
गोष्ठियां की बात कर रहे हो, अच्छो मंच खन्या करे भाई 86 में नौकरी लग गया। लेकिन बाद में 2-5 साल मैं बाहर रहो। लेकिन बाहर आया के बाद में मैं यहाँ 91 में कोटा में आयो वापिस। तो कोटा में आया के बाद में साहित्यिक गतिविधियां का बारे में जानकारी मिली। तो वह जानकारी मिली कि भाई यहाँ एक ऐसी संस्था है जिसको नाम है भारत हिंदू समिति। अच्छा, भारत हिंदू समिति बहुत 100 साल पुरानी संस्था है, कोटा की बहुत पुरानी संस्था है जिसको पूरा देश में नाम है। तो लोगों ने वहाँ अच्छी सलाह दी कि वहाँ जाओ, आप बढ़िया लिखो जो, लेकिन एक बार वहाँ जाओ आप, तो वहाँ धीरे धीरे आप सुधार हो जाओगे। वहाँ गयो तो फिर वहाँ मान डॉक्टर दयाकृष्ण जी विजय, रामेश्वर जी और डॉक्टर शांति भारद्वाज राकेश, अरविंद जी सोरल, अच्छा बड़ा बड़ा कवि, विद्वान कवि का संपर्क में आया। तो लगी यार कविता तो ये सुख है। फिर वहाँ की कविता, हालांकि वह हिंदी में लिखा जा, हाड़ोती में भी लिखा जा, पर मान तो हिंदी में हाड़ोती में लिखो शुरू करो तो था गुरु कुंड रिया। तो वहाँ में मन जो गुरु का रूप में मान्या वह डॉक्टर शांति भारद्वाज राकेश मान्या। डॉक्टर शांति भारद्वाज राकेश, डॉक्टर शांति भारद्वाज राकेश, जहाँ को उड़जारे सुआ उपन्यास राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत हुए। वाह वाह साहब। और वह गुरु क्यों बनाया? क्योंकि वहाँ को हाड़ोतीर राजस्थान, हाड़ोतीर हिंदी दोनों में जबरदस्त पकड़ थी। अच्छा, हाँ, एक भी व्यक्ति हाड़ोती में से कौन सी वहाँ के मुकाबले कोई हाड़ोती को ज्ञान हो है ना, चाहे व्याकरण की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, कविता की दृष्टि से, तो वहाँ ने हमारी कविताओं में बहुत सुधार करवाए। प्रेम भाई ऐसा न, शास्त्री ऐसा न, तू ऐसा कर ले। तो वहाँ ने हमारे लिए सहयोग दो और कविता में सुधार कराए। तो मैंने दन सुबह गुरु का रूप में स्वीकार कर लिया। और हमारी यह जो दूसरी किताब आई सच से प्रेम की हिंदी की, मैंने वहाँ के लिए समर्पण भी करो जे, किताब वहाँ के लिए समर्पित करी। सच से प्रेम की, सच से प्रेम की उनकी प्रेम जी किताब राजस्थानी के दोहे, उसके पहले हिंदी के दोहे। अच्छा, हिंदी के दोहे हैं इसमें। और ये किताब पहले आई जुल्मासु लड़ जाऊंगी। चलो बहुत अच्छी बात है प्रेम जी। अब लेकिन जो कविता की यात्रा शुरू हुई, मैं कोई वाक्य हो जीवन में तो भाई जो आपने लागे हो कि यार जो वाक्य मैं यहाँ दर्शकों से बताऊं और वो अच्छो वाक्य तो बहुत सारा है। लेकिन सबसे पहले कोटा दशहरा का लोकल मंच पर जी, बड़ो मंच जो अखिल भारतीय राजस्थानी वो जो तो बाद में गयो, पहले 1-2 साल मैंने यहाँ पढ़िया। तो वहां में जो मैंने सबसे पहले गीत पढ़ियो वो जो साक्षरता को गीत, और साक्षरता को गीत पढ़ता ही वहां का अधिकारियों ने यह सोचे कि यार शास्त्री तो यहाँ क्यों पढ़ रहा, जो आप तो राजस्थानी के लायक छो। अच्छा, वो कहीं जो गीत वो गीत चो मारो एक बार गाड़ी बता दियो थोड़ा सा। हाँ, 1-2 छंद एक सुना दो आपने। तो वो गीत चो मारो जो बहुत प्रसिद्ध हुए जी, आकाशवाणी पर भी और दूरदर्शन पर भी सब जगह सुने गयो। बाद में वो गीत से साहब एक लड़की जो 8वीं पास कराएंगे बाद में 9th पास कराएंगे बाद में उन पढ़वा में रोक दे उनका माए बाप को कहीं करेगी पढ़। तो मारा गीत की वह लड़की यूं कहे कि मैं पढ़वा जाऊंगा न मानो। और उनका भाव है कि भाई मुँह जो नारी के प्रति जो अत्याचार शोषण के जो मानसिक पीड़ा दर्द महसूस करे नारी, उनसे मुक्ति दिलावा के लिए मुँह खुद आगा हूँ पढ़ लिख जी, समस्या को समाधान शिक्षा से ही हो या सोच रहा लड़की। तो वहां से हमारा गीत शुरू से 1-2 छंद सुनो आप। ना माने न माने न माने मारो मनड़ो मुँह तो स्कूल पढ़वा जाऊंगी, न माने मारो मनड़ो। आखिर पार ब्रह्म परमेश्वर, आखिर पार ब्रह्म परमेश्वर उनकी शरण में जाऊंगी, ना माने मारो मनड़ो मुँह तो स्कूल पढ़वा जाऊंगी, ना माने मारो मनड़ो। खुद पढ़ जाऊंगी मुँह औरा न पढ़ाऊंगी, या आखिर का दाना न हर क्यारे में उगाऊंगी। खुद पढ़ जाऊंगी मुँह औरा न पढ़ाऊंगी, आखिर का दाना न हर क्यारे में उगाऊंगी। नारी का दुखड़ा की पोथी बाँच के सुनाऊंगी, लेक खांडो ज्ञान को मुँह जुल्मा सुन लड़ जाऊंगी।
इस ई पंक्ति पे ही मेरी किताब को शीर्षक छे। अच्छा। जुल्मा सुलझ जाऊं, जुल्मा सुलझ जाऊं। लिख खांडो ज्ञान को मुझ जुल्मा सुलझ जाऊंगी, आखरा की ओड चूनड़ी, आहा, आखरा की ओड चूनड़ी, पिया के मन भाऊंगी, ना माने मारो मनड़ो, हूं तो स्कूल पढ़वा जाऊंगी, वाह, वाह, ना प्रेम जी। माने मारो मन। तो प्रेम जी यह शुरुआत उठ से हुई, मतलब हाँ, साक्षरता से, बिल्कुल। और साक्षरता को गीत लिखे प्रसिद्धि हुई। लेकिन इमा मतलब ताना मंचा पे पहुंचवा में भाई अपने पास कई बार बहुत गीत भी हो जाए, लेकिन आपकी प्रस्तुति भी हो जाए, लेकिन चढ़वा पर संघर्ष भी आओ जाए। हाँ, बिल्कुल। भाई आसान कौन है, सरल काम कौन है, बहुत संघर्ष। तो अच्छा संघर्ष आयो, तो वो संघर्ष का समय कशान को आयो और कशा महसूस करे आप? संघर्ष ई तरह को महसूस करियो कि उषा तो सभी हाड़ोती में थोड़ी सी मंच का कवि भी ज्यादा छे, और यह धरती ही गीता की चे हाड़ोती की, यहाँ गीतकार बहुत होया, तो सारा ही गीतकार हो पाके नातर सभी एक से बढ़ रहे एक दावाई दुर्गादान सिंह जी, मुकुटमणि राज जी, ये बाबू बंजारा, प्रेम जी स्वर्गीय प्रेम जी प्रेम, ये सब बड़ा गीतकार, मीठा गीतकार, अच्छा श्रेष्ठ गीतकार। लेकिन यहाँ का बीच में अपनी पेट जमाबो और यहाँ अपना पांव जमाबो, संघर्ष तो छो ही सही, लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा, माँ सरस्वती की ऐसी कृपा रही कि जो गीत लेर मंच पर गयो और वो मंच पर उन गीत ने धूम मचाए। जो बहुत सारे गीत मारा ऐसा जो अखबार की हेडिंग बनया। अच्छा जो हाँ। गीत ताने प्रसिद्धि दिलाई, हाँ। वो कशु गीत छो जो बहुत ज्यादा प्रसिद्धि, हाँ। आप प्रसिद्धि दिला रहे हो? बिल्कुल जी, मैं गीत तो लगभग मारा सभी ठीक छे, मन तो ठीक ही लागे छे, लेकिन फिर भी एक गीत मारो बहुत पॉपुलर हुयो, जो पूरा राजस्थान में जहाँ भी गयो वहां ही सुने गयो। हाँ, सुने राजस्थान से बाहर जट राजस्थान के बाहर तक भी उठी, एमपी में भी गयो, वहाँ कन्नौज तक भी गयो छू। तो वहां वो गीत की अखबार में दूसरे दिन हेडिंग जब आई ने, तो मैंने लगे कि यार ये गीत में दम छे, व्यंग्यात्मक गीत छे वो। तो वो गीत मारो बहुत प्रसिद्ध होयो। एक बार गणगौरी बाजार जयपुर में छोटी चौपड़ में, हाँ गणगौरी बाजार में, तो यो गीत पढ़ियो, दूसरे दिन हेडिंग सारा अखबार में हेडिंग लिखी। वो गीत कशो? वो गीत छो साहब, दिल्ली शहर में मारो घाघरो। एक बार वो कुछ गुनगुना दियो आप उन्हें। अच्छा, वो गीत का लिखवा के पीछे कारण यो छो कि वो दना एक गीत आए छो, दिल्ली शहर में मारो घाघरो घूम्यो। तो उन सुनर मन में ऐसी आए कि यार ये घाघरा घूमवा लागे, यानी कि संस्कृति को थोड़ा सो पतन हो रहे थे। तो वहां से व्यंग्यात्मक गीत के दिल्ली शहर से ही शुरू हो, आप दिल्ली केंद्र से राजधानी चर, वहां से आप संस्कृति को अगर विघटन ये कहना विकृति वहां से आओ तो फिर ये सोचवा विषय से, तो वो लिखियो। लेकिन वो लिखियो अल्लड़पन में छो, लेकिन खूब चालो और बढ़िया लोगों ने सुने वो गीत के एक। हाँ बिल्कुल। तो यूं छे भाई वो गीत यू घाघरो क्यों फिर रह्यो छे, यू घाघरो क्यों फिर रह्यो छे, तो मन उनको जवाब दियो कि भाई ये वजह से फिर रह्यो छे। जीसू फिर भाई जीसू फिर, हे जीसू फिर भाई जीसू फिर, दिल्ली में घाघरो जीसू फिर, दिल्ली में घाघरो जीसू फिर, सारा आंदा दिल्ली में छे, सारा ही आंदा दिल्ली में छे, कुण आंदा की शर्म करे, जीसू फिर भाई जीसू फिर, दिल्ली में घाघरो जीसू फिर, दिल्ली में घाघरो जीसू फिर। धोला रिश्ता काला हो गया आज हमारा देश में, धोला रिश्ता काला हो गया आज हमारा देश में, धोला धोला लोग बीच काला काला केस में। कि धोला रिश्ता काला हो गया आज हमारा देश में, धोला धोला लोग बीच काला काला केस में, गुंडा डोल साधु संत नेता का भेष में, नकटा ता जूत्या खाओ तो भी नहीं तेज में, नकटा ता जूत्या खाओ तो भी नहीं तेज में। और देखो आप गड्ढा मल जावे या न तो पीस वही सबसे बड़े हो गयो जी।
गड्ढा मिल जावे या न तो माई की इज्जत गहने धरे, जीसू फिर भाई जीसू। वाह वाह पंडित जी, वाह। दिल्ली में घाघरो जीसू फिर, वाह। दिल्ली में घाघरो जीसू फिर। पंडित जी गीत आपने व्यंग्यात्मक गीत लिखियो और श्रृंगार बहुत लिखियो आपने। श्रृंगार व्यंग्यात्मक तो आप कम लिखा, पर श्रृंगार बहुत लिखियो आप। श्रृंगार बहुत लिखियो। श्रृंगार आपका मुख्य विषय रहियो, जहाँ जो चालियो यो सिलसिलो श्रृंगार को और व्यंग्यात्मक गीता को, देशभक्ति भी लिखे बनाए, श्रृंगार भी लिखे, अंगार भी लिखे, सब लिखे, व्यंग्यात्मक गीत भी है। लेकिन अशोक गीत जो मतलब यो तो व्यंग्यात्मक गीत, अशोक गीत जो इसका अलावा जो गीत आज तक भी उन टाइम से लेकर आज तक जो था ना, मतलब मंचा पर सुने जा रहे हो पहचान, तो आपने मैं सुना जैसा 5-5-7 गीत आप सुना हो, तो लेकिन उनमें अशोक गीत जो सब मंचा पर आपने मतलब आपने भी वो जनता ने बहुत प्रिय लगा जो वो गीत कशो। बिल्कुल, अबार भी गीत तो बहुत सारा हमारा श्रृंगार में भी है, अंगार में भी है, सभी है, लेकिन श्रृंगार का गीता में एक गीत विशेष चर्चित रहो। आज भी यूट्यूब पर लोग सुने जर, कई का फोन आओ कि भाई साहब वो गीत तो सुन रही सो आजा में रोज न असियान का भी हमारा श्रोता जो गीता का। अच्छा। हाँ, रोज सुना जा। तो वो एक शीर्षक है हिचकी। अच्छा। वो हिचकी शीर्षक से मैंने गीत लिखो जो मैं यही कि एक नायिका पति प्रदेश में हो नायिका के हिचकी आओ छे, तो आप राजस्थान में आप हाड़ोती में इन्हें शकुन माने से बहुत बड़ो हिचकी आगे को मतलब आ रहा है, है ना। और एक साथ एक बात और कहे आप गाँव की महिला तो वही आ रहा हुआ तो ठहर जा रही भाई, तो यह कहता है अगर हिचकी ठहर गई तो समझ ली फिर तो आ ही रहा मोटर में बैठ के आप। तो ये खुशी को गीत है, उनका कितनी खुशी हो जाए प्रियतम, ये मतलब संयोग को गीत है, संयोग श्रृंगार। बिल्कुल, 3 छंद और संयोग दोनों 3 छंद तो इनका वियोग का जी, मैं वियोग की बात पर वह हिचकी ने जो उनको संदेश दिया आबा को, तो वो रवाना हो गया, तो वो खुशी। और फिर जो चौथो छंद जो हमारा अंतिम छंद वो संयोग श्रृंगार को जी में आ गया, संयोग दोनों को मिला घर में, बहुत अच्छी बात है। तो ये देखो उन्हें आप थोड़ा सा एक वियोग को एक संयोग को दोनों, हाँ बिल्कुल सुनाई दीजिए पूरा गीत। तो पड़ोसन से खरीदी भाभी जी आज तो माँ का ब्याह होगा, हिचकी आ रही मारे उठी जब से, और वहां का नाम से रुक जाओ से, यहाँ से गीत शुरू से कतनी खुशी हो प्रियतम का आवागी। देखो आप, आज तो आवगारी मारा साजन, ही आज तो आवगारी मारा साजन, बार बार हिचकी आ रही, आज तो दूनी धद के आशा धूणी, दूनी धद के आशा धूणी, वहाँ का नाम सू रुक जारी, आज तो आवगारी मारा साजन, बार बार हिचकी आ रही, आज तो। कितनी खुशी हो रही है देखो अपने पड़ोसन से खरी जवा, हंस बाकी बात कोन तो भी हंसी आवरी, और नाच बाको गीत कोन पाँव ठुमकावरी, हंस बाकी बात कोन तो भी हंसी आवरी, नाच बाको गीत कोन पाँव ठुमकावरी, भाग भाग डागला के ऊपर चढ़ जावरियो, घर में डटन मन गराला में जावरी, घर में डटन मन गराला में जावरी। और भाभी गरियालो गीलो मत कर, श्रृंगार की सबसे श्रेष्ठ पंक्ति देखो आप, भाभी गरियालो गीलो मत कर, भाभी गरियालो गीलो मत कर, सारा ही सपना रपट जारी, आज तो आवगारी मारा साजन, बार बार हिचकी आ रही, आज तो। और दूसरो छंद जिसमें एक सारा ही शकुन छे, आप हाड़ोती में राजस्थानी में कहीं कहीं शकुनो बगर प्रियतम का आवागा, वो देखो आप, ही आशा डागला पे बैठ कालो काग बोलेरी, झूला में डटन छाणो रावा माई डोलेरी, पौनी मुस्काती जाओ प्रेम रस घोलेरी, या देख मारी बाई आंख पूरो पूरो तोलेरी, देख मारी बाई आंख पूरो पूरो तोलेरी। जिंदाबाद पंडित। हे आवगा अंतल अंती हूँ, पड़ोसन की छोटी सी लड़की से पूछी बेटा थारा अंकल आओगा नाव, तो कहीं खेरी से
आवगा अंतलयंतियूं, आवगा अंतलयंतियूं, नन्नी बिटिया तुतलारी, आज दो आवगारी मारा साजन बारी हिचकी आरी। और जी का पति प्रदेश में होत बाबड़ी का काहे की दोज काहे की पूनम, उनके तो रोज नहीं माउस से, लेकिन आज हिचकी आ रही से तो का खुशी देखो आप, तो उस माउस को पूनम बनाना चाहती, कैसे बनाती? श्रृंगार की 4 पंक्तियां देखो आप। हे चंद्रमासी बेणी मारा जूड़ा में सजाऊंगी, चंद्रमासी बेणी मारा जूड़ा में सजाऊंगी, और ये माउस की रात न पूनम बनाऊंगी, 16 श्रृंगार का मुँह फूल खिलाऊंगी, काया न तू आज इंद्र कानन बनाऊंगी, काया न तू आज इंद्र कानन बनाऊंगी। वहां की याद ने मारा मन के, वहां की याद ने मारा मन के, अनगणती चाचा मारी, आज तो अवगारी मारा साजन बार बार हिचकी आरी। और अंतिम छंद संयोग श्रृंगार अतना दनामा होगा तो स्पेशल डाइट जी मांगे, स्पेशल डाइट का किसा परोसरी से जी माए देखो आप। अरमाना की खीर माही यौवन का दाख डाल, अरमाना की खीर माही यौवन का दाख डाल, रूप की कटोरी में प्याज न जिमाऊंगी, और कटोरी की कोरू पर होठुआ का लाल लाल, पीवेगा पियाजी मुँह तू मगन हुई जाऊंगी, पीवेगा पियाजी मुँह तू मगन हुई जाऊंगी। मगन प्रेम में होके जीवणो, मगन प्रेम में होके जीवणो, परमानंद में खो जारी, आज दो अवगारी मारा साजन बार बार हिचकी आरी, आज तो। ये मेरा गीत शास्त्री जी, वाह क्या कमाल है वाकई में ये। मतलब यूं सन्नी जी हर युग का गीत है ये। हर युग में कोई पति परदेश में रहता है, पत्नी घर में रहती है, तो उसके निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी बहुत ही शानदार गीत है। आपको वो सुने भी जाओ जी, बात सही भी है। इतना साल से जब गीत पहले लिखो आज तक को गीत को मतलब यानी हाल भी डिमांड सी की शाश्वत गीत हो बिल्कुल। तो आप बिल्कुल, मैं आपके लिए बधाई, आपने बहुत अच्छी की आप इस तरह से। अब लेकिन दूसरी बात ये है कि इस क्षेत्र की मतलब जहाँ आप ये कविता कोई क्षेत्र है, गीत कोई क्षेत्र है जो आज तो इमें कहीं उपलब्धियां रही आपका, कहीं मिलियो मतलब जैसे जो आपको परिवार उन्हें कशान देकर भाई आता उपलब्धि हुई, तो परिवार में मतलब जो थे जिन्हें कभी समय जाओ जो आओ जो, तो परिवार इससे कशान सपोर्ट करे था, मतलब यह परिवार का लोग भी कशान उमें सहयोग करे था बिल्कुल, या किसी की दृष्टि से देखा कहीं नजर रखी ऊपर कहीं बात रखी? परिवार की भी सपोर्ट तो मिले, बिना सपोर्ट का आप कहीं न कर सका। लेकिन जब भी मैं कविता लिखवा बैठू तो कोई भाई ठीक से रात की 11 बज जाओ 12 बज जाओ मुँह लिखता रहूँ छो, कोई न कहीं न कि भाई सो जाओ अब ज्यादा टाइम हो गयो। जब भी मारो मन आओ छो, जब भी कविता मन में आओ छी लिखवा बैठ जाओ छो, सभी ने सहयोग करो। मंचा पर जाओ और मंचा पर जावा। अब हम भी है कि जब थोड़ी सी भाई एक तो नाम, जब अखबार में नाम आओ छो और अखबार में फोटो आओ छो तो घर वाला ने भी लागे छो कि यार चलो अपना परिवार में से कोई को नाम रोशन हो रहे, तो परिवार में भी घर में भी सब में खुशी मनाओ चाहे। और दूसरी बात है जी कि तो साथ के साथ नाम भी हो रहे छे और दाम भी मिल रहा है। अच्छा ये दोनों काम है ना। ये कविता को जो ताने मतलब इतना का पहले भी कोई परिवार में कोई मतलब कोई कवि हुई होगा? नहीं माँ का परिवार में आदि कोई कवि नहीं हुए साहब। या मुँह फलो कवि छू माँ का खानदान में तो। अरे यार सब भगवान की कृपा से, गॉड गिफ्ट है भगवान। हाँ ईश्वर कृपा से, कोई पूर्व जन्म का बढ़िया कर्म जगह आप गीत कर। बिल्कुल। अच्छा दूसरी बात ये इस क्षेत्र में आपने कशा मतलब पुरस्कार मिल गया, पुरस्कार वगैरह भी मिला होला जरूर, आप 2 किताबें लिख दी सब छे सारे, आपकी बहुत कोटा में बहुत सम्मान चाड़ होती राजस्थान में, तो कोई अच्छा पुरस्कार जहाँ से शेयर कर वो चाहो लोगे भाई ये तो मैंने बड़ा आनंद दिया है? भाई पुरस्कार तुम्हारे पास बहुत सारा है, लेकिन कुछ पुरस्कार का नाम बताओ चाहूँ जो आपने भाई साहित्य श्री सम्मान भारतीय हिंदू समिति से मिलो, हाड़ौती साहित्य गौरव सम्मान मिलो, और हाड़ौती गौरव सम्मान, हाड़ौती साहित्य संस्कृति सम्मान, और वीरेंद्र विद्यार्थी स्मृति सम्मान, काव्य कलश सम्मान, और भी बहुत सारा सम्मान है, लेकिन ये मुख्य रूप से 5-7 सम्मान तो अच्छा बड़ा रहा। वह बात बिल्कुल सही, सम्मान मिले जो ताने प्राप्त हुई हो, जो संघर्ष हो जितनो डिवोशन समर्पण रही हो, जितनो आप
इन समय दिया उनका बाद में उन उपलब्धियां जो हुई उन उपलब्धियां से ते संतुष्ट छो कि भाई बहुत अच्छो रहियो आप लोगों? नहीं तो देखो, साहित्य का क्षेत्र में जब से आया और ज्यों ज्यों साहित्य की समझ बढ़ती गई तो गीत और कविता तो चाल ही रही है, लेकिन थोड़ी सी अर्थ की प्राप्ति से भी घर में भी संतुष्टि दी। और जी दौर से गुजरा जाऊं मैं, काफी कुछ सहयोग भी मिले उनको, वो प्राप्ति को भी सहयोग कम न माने जाओ जी, वो कहीं न कहीं काम आया ही सही मारे। और समाज में जी तरह को नाम छे, है ना, समाज मेरा समाज खुद का समाज भी मारो मतलब गर्व करे कि आपड़ा सनाडी ब्राह्मण समाज में भी एक कवि ये डंक हो जो कोटा का बाहर बड़ा बड़ा मंचा पर जाओ से, तो गर्व की अनुभूति तो हो ही है। अच्छा, सर्वाधिक मंच आप जो कवि सम्मेलन का सर्वाधिक मंच कशा क्षेत्र में करे? मतलब हाँ, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रदीप जी। हालांकि आपका मुंह पर आपकी तारीफ होगी। मंच तो खैर बहुत पड़ा राजस्थान का, ऐसा कोई मंच को नहीं जहाँ मुँह न गयो, लगभग सभी मंचा पे हुए हो। और बड़ा से बड़ा कवि के साथ भी, चाहे हरिओम जी पवार हो, चाहे सत्यनारायण जी सत्तन हो, सबके साथ मैंने लगभग कविताएं पढ़ी। लेकिन हाड़ौती के बाहर जो अगर सर्वाधिक किसी क्षेत्र में मैंने कविता पढ़ी है तो वह है टोंक जिला। अच्छा, वाह। हाँ, और टोंक जिला में मुझे जितना लाड प्यार मिला है उतना, इसके लिए मैं हालांकि अब मुंह पे तारीफ होगी, आपका भी धन्यवाद करता हूँ जी। और टोंक जिला की जो पब्लिक है उसका तो मैं तहे दिल से शुक्र, क्योंकि वहां मेरे 5 अच्छे गीत, बिल्कुल निवाई जैसे मंच पे, आप तो खुद आपका ही मंच था, आप संयोजक थे, लेकिन 6-7 गीत वंश मोर के साथ सुने गए। बिल्कुल इसके आप साक्षी हो। और एक मंच तो ऐसा भी था जिसमें एक सैनिक ने रक्त से तिलक कर दिया मेरे मंच पे आकर के, जी। उस गीत सुन करके, वो भी आपका ही मंच था। अरे वाह। तो ऐसे टोंक जिला में मुझे बहुत प्यार मिला। टोंक जिले में आपका नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये पूछना चाहेंगे कि आजकल नए लड़के आ रहे हैं कविता के क्षेत्र में, गीत लिखने के क्षेत्र में, कवि सम्मेलन के मंच पे, आप जो भाई इसके लिए कोई स्कूल तो है नहीं जहाँ सीखने जाएंगे ये, तो उन लड़कों को अच्छे गीत लिखने के लिए राजस्थानी के, आप क्योंकि आप राजस्थानी का गीतकार छो, तो आप वहाँ काई सलाह देवला कि भाई कशान काई करना चाहिए जो वहाँ जिससे वो अच्छा गीत लिख सके? सही बात है। आजकल जो आ रहे थे वो लड़का ठीक है, एक वहां के अंदर भी एक ललक चीज जागी, कम से कम यह माँ की उपलब्धि माना था माँ तो, क्योंकि बाद की पीढ़ी दूसरा से प्रेरित हो रही लिखे थे और आगे बढ़े थे, तो वो मंच सुन मान सुन जो भी आगे बढ़ रहा है वो अच्छी बात है, वहां के लिए शुभकामना है माँ की तरफ से। लेकिन जो जी ढंग से वो लिख रहे थे, जी ढंग से प्रस्तुति कर रहा है, उनमें सुधार की जरूरत है। मारो तो यही खबर है कि आप मनोरंजन के साथ साथ आप अच्छा गीतकार न सुनो भी सही और अच्छी पुस्तका न पढ़ो भी सही, ताकि कहीं आप जो भी अपनी संस्कृति, सनातन संस्कृति, हाड़ौती की संस्कृति, साहित्य का जो मूल्य है, मानवीय मूल्य है, वहां से आप दूर न हट जाओ, केवल मनोरंजन में लीन हो जाओ या इन्हें आजीविका को साधन बना करके यहाँ पर चल पड़ा, तो आगे जाकर के बड़ी मुश्किल होगी ये। और ये साहित्यकार को धर्म भी अच्छा वन नहीं वाले मतलब सीखबार के लिए कहीं करना, यही करे ना, सीखबा के लिए यही चाहिए। एक तो अच्छे कवियों की कविताएं सुनो और अच्छी किताबें पढ़ो, और पढ़ने के बाद में उनको गुनो और गुन करके फिर उनको लिखो कि यार कैसे कैसे गीत लिखे गए हैं हमारे यहाँ। हाँ, आप देखो ढोला ढोल मजीरा बाजे, काली छीट को घाघरो नजारा मारा, ये काली छीट को घाघरो भी आ गया, उसमें हमारी संस्कृति, हमारा पहनावा भी आ गया और ढोला ढोल मजीरा भी आ गया। लेकिन उसके भाव देखो कि उन मजीरा को बाजते देख करके और नाचने का मन कर रहा है, तो ये भाव भी आने चाहिए, उसमें हमारी संस्कृति भी झलक आनी चाहिए और हमारे देशात्मक गीत भी होना चाहिए। बिल्कुल हमारा फर्ज निभाना हो चाहिए। हमारा साहित्य का धर्म है हमारी संस्कृति को जीवित रखना, और हमारी संस्कृति की उसमें मिठास आनी चाहिए, बोली की मिठास आनी चाहिए, हमारे कहीं न कहीं इतिहास की बातें भी आनी चाहिए, ताकि लगे कि यार यो चावड़ो हाड़ौती, यो चावड़ो राजस्थान। मंचा के जो कवि है, कविता को जो मंच है आज की तारीख में, उमर राजस्थानी जो गीत है ताका जो हाड़ौती का गीत ही मान लो या जितना भी राजस्थानी, वहाँ को काई भविष्य मानो जो आप कि भाई वो कितना ऊंचा जाओला या कमय आवली, काई मानो जो आप? आज की स्थिति तो अबार की स्थिति ने देखा जब तो बहुत संघर्ष करना पड़ो, राजस्थानी करना पड़ रहा है हाड़ौती गीता ने भी और हाड़ौती बोली ने भी, क्योंकि इन मुक्त खंड सुख से कुछ और इन
कैसे भी राजनीति तो वो बुरो मानो तो मानो, लेकिन राजनीति का स्तर पे ही को बहुत सारो अपमान हो रहे थे, क्योंकि राजस्थानी भाषा ने जब तक मान्यता न मिलेगी तब तक यहाँ बोलियां को सम्मान न बढ़ेगो और ये मर जाओगी। अगर ये मर गई तो अपनी लोक संस्कृति खत्म हो जाओगी, हमारी लोक धुना खत्म हो जाओगी, वहां का लोक नृत्य खत्म हो जाओगे, वहां का तेजाजी का गीत और अलगोजा की मीठी धुन सब खत्म हो जाओगी। इसलिए इनके लिए ध्यान देवो जरूरी है। अब आ रहा आज की तारीख में राजस्थानी मान्यता हो, हाँ राजस्थानी की मान्यता हो वो बहुत जरूरी है। अगर यह मान्यता मिल गई तो फिर देखो आपका आड़ोती में राजस्थान में लिखवाड़ा की बाढ़ आ जाओगे ना। तो आज की तारीख में 100 कवि लिख रहे हैं राजस्थान में से 2 राजस्थानी 2 आड़ोती में लिख रहे हैं, बाकी 98 हिंदी में लिख रहे हैं। अब तो डर बैठ के वहां हिंदी में आड़ोती में बोली में लिख रहे कहीं करेंगे आप। तो भविष्य अंधकार में दिख रहे जिनको, क्योंकि यहाँ तक एक तो सीमित एरिया में चाहे कवि कविता पाठ करवा भी जाओ तो कवि सम्मेलन में भी वो सीमित एरिया हो गया, वो तो टोंक ताई जा सके जी आगे नहीं जा सके जी। तो ही ले लोग बाग बाद की आवाली पीढ़ी सब छोरा सब हिंदी में लिख रहे। अगर ये की मान्यता हो जाओ तो ये भविष्य को उज्जवल है और इनके माध्यम से रोजगार भी मिलेगा, कला भी जीवती रहेगी, राबड़ी बोली भी जीवती रहेगी, संस्कृति भी जीवती। आप लोग प्रयास रचा बिल्कुल कमेटी अपना संघर्ष समिति बना रखी थी मान्यता प्राप्त के लिए, धरना प्रदर्शन भी दिया जा और नेताओं के लिए लिख कर हस्ताक्षर करके विज्ञापन भी दिया जा। कई बार अपन दिए बार फिर भी को प्रयास चल रहे थे पूरा राजस्थान की तरफ से, लेकिन सरकार पता ना कहीं करी कब जागली, हाँ कब जागेगी या आठवीं सूची में आनी चाहिए। इसमें बहुत सारा फायदा तो योगों के बेरोजगार जितना भी राजस्थान वहाँ छोरा नौकरियां मिलेगी राजस्थान। हाँ ये बोली से नौकरियां भी जुड़ी हुई है। और धन्यवाद तो ये कि एक आधी यूनिवर्सिटी बार कोटा में यूनिवर्सिटी में भी राजस्थानी भाषा पढ़ाई जा रही है, यह अच्छी बात है। तो वो पढ़ाई जा रही है, लेकिन वह काम जब भी आओगी जब स्कूलों में भी ये मान्यता हो जाओगी तो स्कूलों में जरूरी हो जाओगे ना कंपलसरी। नई शिक्षा नीति में सरकार ने यह करी है, यह बहुत अच्छी बात है। क्षेत्रीय भाषा में ही प्राइमरी शिक्षा दी जाओ, वाह। और उनके लिए यह मान्यता वो जरूरी, बिल्कुल मान्यता जरूरी है। वो टीचर पढ़ाई नहीं सकेंगे बना। अच्छा लास्ट में एक बात और पूछ कि ताको मतलब इस क्षेत्र में कविता का क्षेत्र में आपका गुरु तो राकेश जी रहे ही, लेकिन इसके अलावा आप कुन मानो छो कि यो आदर्श यो माने इन सुनबो अच्छो लागे जी, ई कवि ने सुनबो जे वर्तमान का दौर में या पहली का दौर से लेकर अब तक में। हाँ भाई पूरा फलक राष्ट्रीय स्तर पर देखा और हाड़ोती स्तर पर या राजस्थानी स्तर पर देखा तो राजस्थानी स्तर पर कल्याण सिंह जी राजावत साहब, भंवर जी भंवर, वह स्वर्गीय भंवर जी भंवर भी, यहाँ का स्वर्गीय प्रेम जी प्रेम, डॉक्टर धन्ना लाल जी सुमन वो भी एक्सपायर हो गया, बहुत अच्छा। और राष्ट्रीय स्तर पर देखा तो डॉक्टर हरिओम पवार, मैं बहुत प्रभावित हूँ उनकी लेखनी से, उनकी प्रस्तुति से और उनकी आवाज़ से। तीनों चीज़ें उनके पास हैं जो सीधे दिल तक पहुँचती उनकी बात। ऐसे ही सत्यनारायण सत्तन, उनका भी कोई मुकाबला नहीं, कोई जवाब नहीं। मैं उनका फैन हूँ यूँ मान के चलो, क्योंकि वह हंसी से कविता को शुरू करते हैं और हंसी से शुरू करते करते ठहाका लगाते लगाते वीर रस पे आ जाते हैं, वीर रस से करुण रस पे चले जाते हैं और वापस लौट के वहां जाते हैं। ऐसा जादूगर है कविता के क्षेत्र में, मंचों के क्षेत्र में। मैं उनसे बहुत प्रभावित हूं। बिल्कुल उनके सम्मान ही है। और हास्य के दुनिया में अभी लेटेस्ट में अगर काम कर रहा है कोई तो भाई जानी बैरागी भी बढ़िया काम कर रहे हैं, उनसे भी मैं प्रभावित हूँ। उनकी बात में ठहाके लगते हैं। धन्यवाद आपको। और अभी जब हम मिल रहे थे प्रेम जी शास्त्री साहब से, और ये कहा कि गीत जो है वो पूरे जीवन को एक नया आयाम देते हैं, जीवन को नया आयाम देते हैं। और जब गीत बहुत प्रेम से लिखे जाते हैं तो कभी राधा कभी श्याम देते हैं, वो गीत हुआ करते हैं। उन गीतों को प्रेम जी ने बहुत जिया है। एक बार फिर से हम प्रेम जी को धन्यवाद देते हैं और आप सबसे हम ये आग्रह करते हैं कि अपने जो अनुभव हैं, आपने जो ये देखा है, उसको देख करके आप कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स अवश्य लिखें और बताएं कि आपको ये जो आज की हमारी चाय पे चर्चा है वो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत। वाह साहब।